दोस्तों ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या आने वाला ये रमज़ानुल मुबारक हमारा आखिरी रमज़ान हो सकता है? क्या वो वक्त करीब आ चुका है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबर दी थी? एक ऐसा रमज़ान जिसमें आसमान से खौफनाक आवाज़ आएगी। एक ऐसा रमज़ान जिसके बाद दुनिया सिर्फ एक साल की मेहमान रह जाएगी। एक ऐसा रमज़ान जिसमें लोग अंधे, बहरे और बेहोश हो जाएंगे। क्या आज दुनिया में बढ़ते जलजले, अजीब आसमानी निशानियां और फितनों की कसरत उसी आखिरी रमज़ान की तरफ इशारा तो नहीं कर रही? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान व हदीस की रोशनी में जानेंगे आखिरी रमज़ान की निशानियां क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया, और क्या आज के हालात उस बड़ी निशानी के करीब होने का सबूत दे रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये इल्म आपके ईमान की हिफाजत का ज़रिया बन जाए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ ज़मीन पर है इसको फ़ना होना और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी, और हर इंसान ने अपने अपने आमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है। और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताने जा रहे हैं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस निशानी का ताल्लुक़ आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ़ आफ़ात से भी है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ानुल मुबारक की निशानियाँ क्या होंगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में जलजलों की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। और दोस्तों, उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक के बारे में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप ख़ुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, क़यामत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करना है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहते हैं कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन बाहैसियत मुसलमान, क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और क़यामत कब आएगी, किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई और नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियाँ ज़हूर पज़ीर होगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियाँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताईं, वो अपने ज़माने के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। प्यारे दोस्तों, उनमें से पहला दर्जा अलामत बैदा का है, जो कि उन अलामत पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर हो जाएगी। दूसरा दर्जा अलामत सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा कहलाता है। दोस्तों, ये वो निशानियाँ होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ह तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़बानें आपस में करीब ना हो जाए।
سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس کے عوام ناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور جھیل قادھا کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، یعنی قبیلوں کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زدین اپنی خلبت کاموں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستوں، نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چندر گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رنما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
लेकिन दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर आज ही हमारा आखिरी रमज़ान हो जाए तो क्या हम वाकई बख्शे जाने वालों में शामिल होंगे? क्या हमारी तौबा कबूल होगी, या कहीं हम उन बदनसीब लोगों में तो नहीं जिनकी बख्शिश रमज़ान के मुबारक महीने में भी नहीं होती? आइए अब जानते हैं उन 8 खौफनाक किस्म के लोगों के बारे में जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद इरशाद फरमाई है। दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इब्ने माजा हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हर वो शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है और रमज़ान के महीने की कदर करते हुए अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह से तौबा करता है। मगर ये 8 ऐसे बदनसीब लोग हैं जो रमज़ान के महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे, यानी कि इन 8 लोगों की तौबा रमज़ान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि पहला शख्स है माँ बाप का नाफरमान, यानी कि जो शख्स अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनको सताता है और अक्सर उनसे नाराज़ रहता है। तो याद रखें, अपने माँ बाप के साथ में बदतमीज़ी करने वाला शख्स रमज़ान के महीने में भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे शख्स की कोई भी दुआ तब तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी जब तक कि वो अपने नाराज़ माँ बाप को राज़ी नहीं कर लेता है, क्योंकि जिस शख्स से उसके माँ बाप नाराज़ होते हैं तो ऐसे शख्स से अल्लाह भी नाराज़ होता है। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आपके माँ बाप किसी वजह से अगर आपके साथ में नाराज़ चल रहे हैं तो आप आज ही उनके पास में जाएं और उनको जाकर राज़ी करें, वरना आपकी बख्शिश भी रमज़ान के महीने में नहीं होगी, आपकी भी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, रिश्तों में फूट डालने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि दूसरा शख्स है रिश्तेदारों में फूट डालने वाला, यानी कि रिश्तों को तोड़ने वाला। यानी कि जो शख्स रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता है, अपने रिश्तेदारों के बीच में बुराई पैदा करता है, उनको लड़ाने और झगड़ाने का काम करता है और उनके साथ में नाराज़ रहता है, तो याद रखें ऐसे शख्स की बख्शिश भी रमज़ान के मुबारक महीने में नहीं होगी, यानी कि ऐसा शख्स भी रमज़ान का मुबारक महीने में नहीं बख्शा जाएगा। इसीलिए आपको भी चाहिए कि अगर आपकी वजह से कोई रिश्तेदार आपसे नाराज़ है तो आप उनके पास में जाएं और आप जाकर उनको राज़ी करने की कोशिश करें, वरना आपकी भी तौबा रमज़ान के महीने में कबूल नहीं होगी, आपकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। नंबर 3, नशा करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तीसरा शख्स है नशा करने वाला, और ख़ास करके शराब पीने वाला, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि शराब पीना इस्लाम में एक हराम काम है, इसका एक बहुत बड़ा गुनाह है। मगर जब यही गुनाह रमज़ान के मुबारक महीने में किया जाता है तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है और फिर ऐसे शख्स की कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाती है, यानी कि ऐसे शख्स की बख्शिश भी रमज़ान के महीने में नहीं होती है। इसीलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप आज ही ऐसा करना बंद कर दें और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपकी बख्शिश भी रमज़ान के महीने में नहीं होगी और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 4, दिल में कीना रखने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसा शख्स भी रमज़ान के मुबारक महीने में नहीं बख्शा जाएगा जिसके दिल में कीना होगी, यानी कि जिसके दिल में किसी के लिए नफ़रत होगी, या फिर अगर कोई हरदम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने में लगा रहता है तो याद रखें ऐसे शख्स की भी तौबा रमज़ान के महीने में कबूल नहीं होगी। इसीलिए अगर आप भी अपने दिल में कीना रखते हैं, किसी के लिए नफ़रत रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपकी बख्शिश भी रमज़ान के महीने में नहीं होगी। नंबर 5, यतीमों का माल खाने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी यतीम का माल खाता है, किसी गरीब का हक मारता है,